आप देख रहे हो इंडिया 10 न्यूज में हूँ आपके साथ शुएब खान। आज हम आए हैं किराना के ब्लॉक बस्ती में और यहाँ पर एक घटना हुई थी 22 अगस्त करीब रात्रि 7:30 बजे। और वो घटना क्या है पूरा प्रकरण चलिए जानते हैं इन्हीं से। जी भाई, आपका नाम? जी इंतजार नाम है जी मेरा। इंतजार भाई, क्या हुआ था आपके साथ में? जी मैंने छोटे नाम की है जी, जो दरबार में रहती है कांदला अड्डे कांदला अड्डे पे जी। उनसे मैंने 1 लाख रुपए लिए थे। अब मैंने जो है 1 लाख रुपए उन्होंने मुझे 10% पे दिए थे जी। 10% पे? जी तो काफी ब्याज बैठता है। जी। और उसमें जो है जी मैंने ब्याज और मोल भी जो है अदा कर रखा है कितने समय में? जी। करीब ये 10 महीने के अंदर अच्छा, अंदर। ये जो आपने 1 लाख रुपए लिए थे बता रहे हो 10% पे, कितना समय हो गया आपने लिए थे? जी लगभग ये हो गया जी 10-11 महीने हो गए जी। 11 महीने। जी। अब इसमें जी मैंने मोल और ब्याज दोनों मतलब जो है दे रखा है जी इसमें। अब मैं फिलहाल मेरे पे जी पैसे जो है 60,000 रुपये बत्ती निकाल रहे हैं जी। यानी आपने कितना अदा किया? जी 1,40,000 के करीब जा रहे हैं जी। 1 लाख क्या आपने 1,40,000 के करीब दे दिए? जी जी। अच्छा, ये दे हुए को समय कितना हो गया? ऐसे में ये हो गया जी 1 महीने के करीब फाइनल कर दिया था 1 महीने यानी पहले। 11 माह पूर्व आपने पैसे लिए थे जी 1 लाख रुपए। जी। अभी अगर देखा जाए तो 1 लाख के करीब मंथ में बैठता है 10,000 रुपए ब्याज का। जी 10,000 रुपये महीना और ब्याज के दे आपने रखे। 1 महीना पहले अदा कर भी दिए, जी तो 1 लाख का 1 लाख ब्याज ही हो गया। आपने 1,40,000 जमा किए। जी। अब उसमें तो आठ 60 उसके निकलते शायद अभी भी। उसमें 8% का लगाया था आज मेरे पे। 8% का ब्याज लगाया था। जी और बिना बताए उन्होंने जो है 10% का कर दिया था आज। ठीक है जी। अब मैंने जो है सारा पैसा उनका चूक के कर दिया और अब वे बोल रहे हैं कि तुम्हारे पैसे और निकले हमारे। कितना पैसे निकाल रहे हैं? कम से कम 60,000 रुपये निकाल रहे हैं जी। अच्छा, आपने 10% का 8% का कैसे उठा लिया? आपको देखा नहीं कि भाई ये कैसे जी जाएगा? मेरी मजबूरी थी, मैंने इसलिए उठाया था। आखिर ऐसी क्या मजबूरी आना पड़ी थी आपको? जी मुझे जो है मकान बनाना था, मैं किराए पर रहता था। अच्छा अच्छा। जी उसमें पैसे कम पड़ गए थे, इस वजह से मुझे लेने पड़े मजबूरी में। जी। फिर क्या हुआ? फिर जी मैंने जब पैसे ले लिए उनसे, फिर उन्होंने जो है बाद में आके अब जो है पैसे मेरे पर निकाल दिए, जबकि मैं जो है 1,40,000 रुपये दे चुका। और मैंने जो है 20,000 रुपये भी आंग ले, चलो भाई 20,000 और दे दूंगा मैं। देखो मैं गरीब आदमी हूँ। 1,40,000 देने के बाद जी आपने कहा कि मैं 20,000 और दे दूंगा। और दे दूंगा। मगर जी 60,000 तो है नहीं मेरे पे, 20,000 और दे दूंगा मैं आपको। देखो मेरा आधा घर भी चले गया और मैंने इसी कर्ज आधा घर कैसे मतलब? जी इस कर्जे की वजह से मेरा आधा घर बिक गया जी। अच्छा, जो हमने देखा था वो बराबर में दीवार हो रही है आपके मकान पे। जी 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 जी। वो जो साइड वाला है वो आप ही का था? जी मेरा ही ये था जी सारा पूरा कर्जे में मकान। जा लिया? जी आधा मकान तो मेरा वो तो कर्जे में ज्यादा जा। की कीमत का होगा। आपने कहा 1,40,000 मैंने उसको दिए, कहीं नहीं और भी नहीं। रिश्ते भी ले रखे थे क्या? जी एक के और थे जी पैसे, उनके भी दिए मैंने और इनका भी फाइनल करा मैंने अच्छा, अपनी यानी जान आपका बचाई। जो बराबर वाला हिस्सा था वो कर्जे में जा लिया। जी जी कर्जे में जा लिया जी वो। हम्म। अब जी फिर क्या हुआ? अब जी मैं आए करीब 7:30 बजे करीब 5-7 आदमी को लेकर आए और मेरे घर पे आके जो है चढ़ाई कर दी उन्होंने। किस तरह की चढ़ाई की? जी पैसे मांगने के लिए आए थे और मैं कह रहा भाई साहब मेरा भी हिसाब ने मेरा एक्सीडेंट हो गया था और ऐसा है, आप जो है कुछ दिन का समय और दे दो, मैं आपको 20,000 भी दे दूंगा। अब उन्होंने मेरी एक नहीं सुने और तो जो है गाली माँ बहन के देने लगे और हाथापाई पे उतर आए। यानी आपके साथ में घर पे आकर मार पिटाई की उन लोगों? जी जी घर पे आके जी मार पिटाई करी तो जी। आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह दी? एप्लीकेशन दी थी जी, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही फिलहाल। कब की घटना है ये? ये 22 अगस्त की है जी। और 22 अगस्त की घटना है, आज 29 अगस्त है। जी तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? नहीं जी कोई सुनवाई नहीं हो रही जी मेरी। आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह दी? एप्लीकेशन तो दे रखी है जी 22 अगस्त की दे रखी है जी मैंने। और मैंने क्यों नहीं हो पाई? मैंने कैमरे की फोटो भी दे रखी है जिसमें वो जाते हुए दिख रही है जी। यानी सीसीटीवी कैमरे में भी है जी वो लोग? क्या अच्छा, प्रशासन यहाँ पर जांच के लिए आया अभी तक? जी आए थे जांच के लिए, आज ही आए थे जी। यानी 22 का मामला है? जी आज जांच को जांच के लिए आए? जी आज जांच के लिए आए थे जी। वे बोल रहे थे कि आप जो है दिक्कत ना लो और हम जो है। अच्छा, आप आलम के बारे में बता रहे थे, क्या है आलम ने क्या कहा था आलम को? नहीं, आलम जो है जी इनका लड़का है। किसका? इसका छोटे का जी, जो मुसर्रत है जी। अच्छा, जी दो नाम है जी इसके, छोटी और मुसर्रत। छोटी उर्फ मुसर्रत। जी इसका लड़का मुझे यूँ कह रहा था कि अल्लाह का जो है अगर मैं तुझे मार भी दूंगा तो मेरा कुछ नहीं उखड़ने का, क्योंकि 2 बार मैं जेल जा चुका हूँ, मुझे कोई प्रशासन तो कोई टेंशन बाजी नहीं है। उसने जेल का रास्ता देख लिया? हाँ जी। उसको इस बात का भय नहीं है जी नहीं कि मैं तुझे मार भी दूं तो मेरा कुछ नहीं उखड़ेगा? अच्छा, किस मामले में जेल गया था वो? वो तमंचे में और स्मैक में गया था जी। स्मैक बेचता है? जी
यानी छोटी जो है ब्याज पे पैसा उसने चला रखा, दोनों उसका माँ लड़का जो है इसमें एक बेचता है। दोनों माँ बेटा शामिल है जी। यानी कुछ समझा नहीं मैं। माँ बेटे दोनों शामिल है जी इसमें। लड़का जो है नंबर 2 का अच्छा, काम माँ करता तो है। कहती है मैं बर्तन धोती हूँ, जी बर्तन का तो एक और वो एक विधवा भी है। नहीं जी, उसका पति जिंदा है जी। पति जिंदा है, जी पति के होने के बावजूद खुद को विधवा बता रही है वो। जी जी। अच्छा, उसने विधवा का सर्टिफिकेट तो अपना बनवा रखा आलम आपको ये धमकी दे के गया था कि अगर मैं मार भी दूं मुझे कोई खौफ नहीं है। है। जी, मारने की धमकी तो आप अभी शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? बस मैं तो यही अपील करना चाहूंगा जी कि मेरे साथ में जो है अच्छा व्यवहार हो, और दूसरी बात इन लोगों से जो है मेरा बचाव करे, और इनसे जो है कड़ी से कड़ी इन पे जो है सजा करे। और भी पड़ोस के हमारे साथ में भाई जुड़ चुके हैं नौजवान, इनसे पूछते हैं क्या है मामला। अच्छा भाई, जो 22 अगस्त को यहाँ पे घटना हुई थी, अच्छा सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम जोगिंदर है जी। सोगिंदर। सोगिंदर भाई, जो 22 अगस्त को रात्रि करीब 7:30 बजे यहाँ पर घटना हुई थी इंतजार के साथ, क्या आप उस वक्त यहाँ पे मौजूद थे? जी हाँ, काम पे से आए थे 7:30 बजे। यहाँ पे सामने ये पड़ोसी है जो, इनके साथ मार पिटाई का हल्ला मिच रहा था। अच्छा, हल्ला हो रहा था वहाँ पे, हल्ला शोर हो हुआ रहा था, था यानी। हम भी भाग के गए वहाँ पे। कि भाई देखा वहाँ देखे पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इनके कपड़े फटे हुए थे, और घर वाले की भी चोट मार रखी थी। अच्छा अच्छा, जो इनकी वाइफ है। वाइफ है जी। अच्छा, यानी आप लोग हल्ला सुन के गए थे? हल्ला सुन के हम। क्या आप भी मौजूद थे भाई उस वक्त यहाँ पे? क्या नाम है आपका? दीपक जी। हम्म, दीपक जी। दीपक भाई, क्या मौजूद थे आप यहाँ पर उस वक्त? हम तो बाद में गए थे, ये लड़ाई हो गई थी। अच्छा, लड़ाई होने के बाद गए थे आप हाँ लोग जी। हल्ला सुन के, यानी हाँ क्या जी, हो रहा है हाँ। क्या नहीं। यानी वो लोग अचानक से आए, आने के बाद इस पर हमला कर दिया। हमला करने के बाद इतने पड़ोसी पहुंचते रहे वहां पर, इसने हल्ला मचाया होगा तो इतने वो लोग वहां से रफा दफा हो गए थे। और आने की मौजूद वहां पर सीसीटीवी में कैमरे में रिकॉर्ड है, वो भी आपको दिखाएंगे स्क्रीन पर। तब तक के देखिए हमारे साथ और भी जुड़ चुके हैं। जी आंटी जी, आपका नाम? मेरा नाम सुमन है जी। जी सुमन सुमन जी। जी। जब इनके साथ में 22 अगस्त को रात्रि करीब 7:30 बजे जी। घटना हुई, क्या आप उस वक्त मौजूद थे यहाँ पर? हाँ जी, हम बाहर थे। थोड़ा इधर को हो गया जब आए थे बस सामने से भाग भाग के आ रहे थे, 20-25 आदमी थे। अब ये 20-25 आदमी? हाँ घने थे बहुत ही यार, बाइक के बाहर लगा लगा के अंदर गए थे इनके घर में मारने यानी के लिए। बाइक को बाहर लगा दी थी? हाँ, बाहर मोड़ पे लगाई इन्होंने गाड़ी। पूरी अब प्लानिंग के भाग तहत के आए गए। थे वो लोग तो इसका हाँ मतलब। तो अब देखो किसी गरीब आदमी को मारना है, कुछ करना अच्छी बात थोड़ी है। नहीं नहीं, ये तो गलत ये है। बताओ ठीक अच्छा, है। वो इसका भी बेचारा मकान भी अलग है बेचारे का। हाँ मकान अलग है, जब तो ये धोखा खा रहे हैं। हाँ, जब थोड़ी महबिलसी में होते तो कोई तो बाहर आता, कोई तो बिल्कुल, सहारा बिल्कुल, लेता। कोई बचाने के लिए आता। तो ये था बात। हाँ, आते हुए देखे जाते हुए देखे, ये अकेले पड़ गए बेचारे। हाँ, ये कोई तो दाएं बाएं मकान होता तो कोई तो साथ देता। 20-25 के बीच में अकेला बहुत क्या सारे करेगा? थे जी, अच्छा, काफी। उनके हाथ में कुछ आपने देखा? देखो हाथ में तो फिलहाल दूर थी मैं, हाँ हाँ। भागते हुए मैंने देखे, इधर भी जाते हुए देखे। यानी आप लोगों ने हाँ। हल्ला सुन के जैसे बाहर हाँ निकले जैसा तो भाई उस वक्त हल्ला ज्यादा आपको तेज भागते हुए मचा, दिखे? पूरी गली बाहर थी। हाँ सामने तो एक और चचा भी है हमारे साथ में। जी, जो बात आपका नाम चचा? मेरा नाम दिनेश है जी। दिनेश जी, क्या है पूरा मामला इनके साथ में? पूरा मामला ये है जी, मैं भी उस टाइम बाहर से आया था ड्यूटी पे से। मैंने बाइक खड़ी करी तो मैंने भीड़ देखी वहाँ पे, और कुछ लोग मुझे भागते हुए दिखे। अच्छा, जो घटना हुई थी वो? हाँ, उसी दौरान मतलब वो यानी आप सभी लोग जैसे इसके साथ घटना होने के बाद हाँ, हल्ला हाँ। सुन के बाहर निकले थे, उस वक्त वो लोग जा चुके थे? ये लोग अच्छा, इसकी हालत कैसी थी उस वक्त इंतजार की? इनके जो है यहाँ को आइए। कपड़े फटे हुए थे यहाँ से। टी शर्ट थी ग्रे कलर की, मेरे ध्यान है पूरी। हाँ, ग्रे कलर की टी शर्ट थी, मेरे ध्यान है पूरा। वो फटी हुई थी पूरी यहाँ से। यानी आपको लगा हाथापाई हुई इसके साथ? हाँ, मुझे लगा पूरा। फिर मैंने इनसे पूछा भी, मैं भैया क्या अच्छा, वजह। जो ये छोटी है क्या आप उसको जानते हो? छोटी के बारे में मैंने सुना है जी। किस तरह से? मैं मतलब वाकिफ नहीं हूँ, मतलब हाँ हाँ आमने सामने हाँ, वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन मतलब सुना है मैंने एक दो से कि मतलब वो ब्याज पे हाँ। देती है पैसे। अच्छा, यानी उसको सूदखोरी का लाइसेंस मिला हुआ है? हाँ, मतलब 10%। 10% का? 10%, हाँ सुना है मैंने। तो आदमी मार दे मर जाएगा। मिनिमम है 10%, मैक्सिमम आगे मुझे मालूम नहीं कितना हो कितना नहीं होगा। एक मेरे दोस्त हैं केनरा बैंक पे, उसके से भी मैंने सुना है। उसका नाम है अफसर, है अफसर। बिल्कुल जानते हैं हम, जानते हो ना अफसर भाई को? हाँ, उनके मुंह से भी मैंने सुना है। मेरे एक तरह से मेरे मित्र है। हाँ, ये चर्चित महिला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इंतजार की वाइफ है, इनसे भी कुछ जानते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँ कि हमें इंसाफ मिले और उन्हें सजा मिले कि दूसरों के अकेले घर में दूसरों को आके हमला करना क्या कहते हैं, ठीक है। और जो मेरा आदमी अकेला है, उसका राशिद भी और उसका लड़का भी, और क्या क्या हमें धमकी देते हैं कि तेरा आदमी जाता तो इधर कोई रास्ता तो इधर, इसे तो हम सिखा देंगे सबक। बदमाशगिरी की सबक सिखाने की धमकी देंगे? हाँ जी।
राशिद और कौन? राशिद भी और उसका लड़का आलम भी। आलम, जो मुझे डर नहीं है। मैं आलम तो यही है ना जो स्मैक में अंदर जा चुका है हाँ पहले जी, भी, उसका जिसको लड़का। भी आपके पति ने बताया हाँ जी, जेल जी, से भी जी। डर नहीं है। बोला उसने ये कि मैं तो इसमें एक मेरे कट्टों में जा चुका है, ये तो मेरा घर है, मुझे तो कोई डर नहीं है, मैं तुझे मार दूंगा, मुझे जब भी एक दफा और चला जाऊंगा। अच्छा, पर यानी तेरी माँ की और लड़की की कच्ची गाली दी उसने और हाथ छोड़ा। फिर जब इन्होंने ये सो के ही उठे थे पहले तो मेरे साथ उसने बदतमीजी करी। मैंने कहा अच्छा। भाई आराम से बैठ जा, पैसे हैं और हाथ जोड़ेंगे देंगे, अभी नहीं है क्योंकि मेरा आदमी का एक्सीडेंट हो चुका था 1-1.5 महीना पहले। इनके चोट भी लगी हुई है, कोई झूठ की बात नहीं, आप देख सकते हो लगी थी, मुझे पता था, जी। मुझे मालूम। तो मैंने उसको बोला भाई देंगे, और मैंने कहा खाला देंगे, देखो बदतमीजी से आपका लड़का बोल रहा और इन्हें चुप कर लो। भाई तू आया आराम से बैठ बात कर, जहाँ जब से रुक गए और देंगे, महीना 1-1.5 महीना एक और टाइम हाँ, दे दो। यानी एक्सीडेंट की वजह से आपने कहने समय लगे मांगा था। अभी लेके जाएंगे हम, अगर जो असली कापड़ी के बीज है ना तो अभी लेके जाएंगे, नहीं किसी हराम के हैं। ये बोल रहा उन्होंने। और राशिद आया, उसने भी आते ही इनके गिरवान पे हाथ डाला और मुझे भी नुका, कहने लगा रंडी आराम से चुपचाप खड़ी रहो। यानी राशिद ने भी गाली दे के बोला। जी, मुझे गाली दी और मेरी तरफ को आया। अभद्र शब्द का वो करा उसने। हाँ जी, मैंने खुले लफ्जों में गाली दे दी उसमें। देखो जी, पर मेरा तो जी तड़फ रहा क्योंकि मेरे अकेले घर पे हमला करा और मेरे साथ बदतमीजी करी मेरे आदमी की। इसमें मैं कोई ये नहीं समझनी कि मैंने गाली दी, ठीक है। अच्छा, उन्हें सबक मिलना चाहिए। और अब तक ये देखो 22 उसकी 22 तारीख की बात है, घटना है 8 बजे की। और अब तक प्रशासन भी कोई चीज पर गवाही नहीं दे रही क्योंकि उनको मैं ये नहीं जानती। प्रशासन अभी तक जांच के लिए आया है यहाँ पे? नहीं जी, कोई नहीं आया। अभी इंतजार ने बताया ना कि आ जाएगा। और आज आए वो भी, आज मैंने दोबारा फोन किया उनपे, उन्हें बोला कि जब दोबारा भी वो होके गए, कह के गए कि क्या कर लिया, क्या बिगड़वा लिया तूने यानी हमारा। कि कौन के गया? आलम आया तो उसकी, आलम था और छोटी थी और राशिद था। ये तीनों आए, हाँ के जी। गए कि आप मैंने लोगों फोन ने? करा, कहा, कहने लगे पैसे देने हैं या नहीं देने हैं। मैंने कहा पैसे भाई जो जायज है वो मेरे से ले लो, 20,000 रुपए है वो ले लो, इससे ज्यादा भाई मेरे पे नहीं। मैंने अपना, मेरा देख लो जी, मेरा तो आधा मकान बिक गया उसके ऊपर, आधा मकान बेच दिया। हमने क्या पूरा मकान बेच के क्या मैं सड़क पे आऊँ अपने बच्चों को लेके? यानी आपने इसी कर्जे की वजह से 10% का ले आधा ली, कहाँ तक मकान दूं मैं 10% का? ये तो बता दो, सीमेंट का काम करे मेरा अच्छा, आदमी। 10% का आपको लेते समय नहीं दिखा था? लेते समय दिखा था। तब क्यों नहीं आपको ये सोच आई? तब ये नहीं आई क्योंकि हम किराए पे रह रहे तब थे, मकान बनाना था, जल्दी मकान थी। बनाना था। और जहाँ हम देते रह समय याद आया? बस देते समय नहीं, हमने दिया भी और हमें देना था, इसी वजह से हमने आधा बेच नहीं, के। आप कह रहे हो ना 10%, 10 वो आपकी सहमति से दिया था ना उसने भी जी 10%? बस दिया था, हमें मजबूरी थी, मजबूरी समझ लो। अब तो जब हमारे पे नहीं था वैसे कोई देता नहीं, उसने वैसे तो दिया नहीं, 10% पे लेते आ रहे थे हम। हमने जो पैसे थे उनके आधा मकान बेच के 110 था मेरा। तो आप अभी शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। वो अपने पैसों पे कूद रहे हैं, वो धमकी दे रहे कि हमारे पे पैसा है, जो तुम्हारे से हो करके दिखा लो, ठीक है। वो धमकी ये दे रहे हैं। मैं तो आप सबसे मीडिया वालों का इस वजह से सहारा ले रही कि मुझे डर है अपना आदमी का। मेरा आदमी बाहर रहे जी, कोई इस तरह की कोई घटना होती है जी, आपसे मैं वो कर यानी रही हूँ आपको अपील। डर है? डर है जी मुझे, मेरा कोई नहीं है, मैं तो ठीक अकेली हूँ यहाँ। तो दोस्तों, ये थी 22 तारीख की घटना। और हम भी इसमें यही कहना चाहेंगे शासन प्रशासन से, जिला अधिकारी से, कि 10% का ब्याज बहुत बैठता है। एक आदमी मजबूरी के चलते ले भी लेता है तो उसको इतना मजबूर कर दिया जाता है, जिस कारण से वो ब्याज लेता है वही, जिसकी वजह से वो लेता है ना मकान बनाने में या कोई बिजनेस करने में, वही उसका बाद में ठप हो जाता है। तो इससे उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। और यहाँ तो सूदखोरों का इतना आतंक है कि घर पर आकर 15-20 व्यक्तियों को एक महिला ने ब्याज पे पैसा चलावा है, जो कि अपने आप को कहती है मैं बर्तन धोती हूँ, जबकि वो बर्तन भी धोती है। और उसका एक लड़का है आलम, हमने जानकारी जुटाई थी, वो स्मैक में अंदर जा चुका है, स्मैक बेचता है। तो वो पैसा जो है वो ब्याज पे चला रहे हैं और अपने बल पे, पैसे के बल पे कुछ गुर्गे बुलाकर, किराए के गुर्गे बुलाकर इंतजार पर हमला भी कराया। ये मोहल्ले वाले हमारे साथ में मौजूद है, ये इस वक्त हमले के दौरान मौजूद नहीं थे, हल्ला सुन के ये लोग वहां पर आए थे। तो मैं शासन प्रशासन से यही कहना चाहूंगा, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई लगाई जाए और सूदखोरों पर जितनी भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो इन पर वो बिठाई जाए। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ आपके साथ शुएब खान। धन्यवाद।